है शुरू किया गया है। और देखिए जो सघन मिशन इंद्रधनुष 3 है, इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जो टीकाकरण है, और वो टीकाकरण जो कोरोना वायरस है महामारी के पश्चात जो है बच्चे व गर्भवती महिलाएं जो है उनको क्या है टीके की जो पूर्ति नहीं हुई है उसी को जो है यह पूर्ण करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। ये देखिए वर्ष में जो है यह 2 बार जो है आयोजित किया जाएगा। संपूर्ण भारत के अंदर जो है वर्ष में 2 बार जो है यह आयोजन किया जाएगा, इसका कार्यक्रम जो है वह किया जाएगा। और क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी के दौरान जो टीकाकरण है वह नियमित रूप से क्या हो पाया था, नहीं हो पाया था, इसी वजह से जो है इसकी क्या है शुरुआत की गई है। तीसरा जो संस्करण है वह शुरू किया गया है। तो सघन मिशन इंद्रधनुष देखिए तीसरा जो चर्चा में है वह चर्चा में किस लिए है, तो देखिए हाल ही में कोविड महामारी के जो नियमित टीकाकरण में छूटे हुए हैं और उसमें बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं। देखिए जो हमेशा जो होती है बच्चों के और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीकाकरण किया जाता है, किंतु जो कोविड महामारी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ था उसको क्या है पूरा करने के लिए, यानी कि उसको कवर करने के लिए जो है मिशन इंद्रधनुष 3 जो है यह शुरू किया गया है। तो देखिए इसको जो है बच्चे व गर्भवती महिलाओं को क्या है कवर करने के लिए जो है यह किया गया है, और इस 3 की योजना की क्या है शुरुआत की गई है। देखिए इसके जो प्रमुख बिंदु है वह है आपके उद्देश्य क्या है, तो देखिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है यानी यूआईपी के तहत जो है आपके सभी टीकों में आबादी वाले जो सभी हिस्से हैं उन सभी को क्या है यह टीकाकरण पहुंचाने का क्या है उस हिस्से तक पहुंचाने का, और टीके के वितरण के लिए जो है आपके इसमें जहां अभाव है, जहां पे आपके टीकाकरण जो है आपके प्रॉपर रूप से पर्याप्त रूप से जो नहीं हो रहा है, जिन क्षेत्रों के अंदर जो है आपके टीकाकरण नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर क्या है उन सभी को कवर करने के लिए आपकी यह शुरुआत की गई है, जिससे सभी बच्चे व गर्भवती महिलाओं का क्या है टीकाकरण किया जा सके। और साथ ही टीकाकरण को कवरेज करने की कार्यक्रम जो है इसमें क्या है तीव्रता लाई जा सके, यहाँ यानी कि जहाँ पर जो कमी है उस कमी को पूरा कर सके, और जहाँ पर आबादी वाले क्षेत्र हैं उसमें आपके टीकाकरण की जो है तीव्रता उसके अंतर्गत लाई जा सके। देखिए कवरेज क्या है, इसके अंतर्गत जो सघन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष 3 है उसके अंदर जो है आपका क्या क्या वो कवर करेगा, इसकी जो कवरेज है वह कवरेज जो है वह क्या है, तो देखिए यह आपका टीकाकरण वर्ष में 2 बार जो है यानी कि 2 चरणों के अंतर्गत क्या है आपके संपन्न किया जाएगा। 2 चरणों के अंतर्गत संपन्न होगा। 29 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में आपके कितने स्थानों को जो है चिन्हित किया गया है, तो 250 जो है पूर्व चिन्हित जिलों के अंतर्गत जो है यह इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए जो 29 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके अंदर जो 250 आपके चिन्हित क्षेत्र किए गए हैं उन्हीं पर जो है इसका क्या किया जाएगा टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण हेतु 313 जो है इसके अंतर्गत देखिए 313 जो है कम जोखिम वाले, और 152 जो जिले हैं वह आपके मध्यम जोखिम वाले, और 250 जिले जो हैं वह उच्च जोखिम वाले जिलों में क्या किया गया है उसको वर्गीकृत किया गया है। देखिए इस मिशन के तहत जो है आपको किस प्रकार का जो है वर्गीकरण किया गया है, तो 313 जो जिले हैं उसको आपके क्या किया है कम जोखिम वाले जिलों के अंदर रखा है, और 152 जो है मध्यम जोखिम वालों के अंदर रखा है, और 250 जो है यानी कि 250 जो है वह उच्च जोखिम वालों के अंतर्गत रख के क्या है उसको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रव्रजन क्षेत्र यानी कि जो माइग्रेशन एरिया है उसके दौरान जो दूर दराज के क्षेत्र में उन लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा जो महामारी के दौरान जो है टीके की जो खुराक से क्या है वंचित रह गए। ये जो कोरोना की महामारी आई है और उस महामारी की वजह से जो है वह वंचित रह गए, उसी के लिए जो है आपकी यह क्या किया जाएगा इसको लक्षित किया गया है। जो दूर दराज क्षेत्र के जो है व्यक्ति हैं, जो कोरोना महामारी की वजह से जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनको क्या है गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीकाकरण नहीं हो पाया है, उनको भी क्या है इसके अंतर्गत जो वंचित रह गए हैं उनको इसके अंतर्गत पूरा किया जाएगा। इसका देखिए महत्व जो है वह महत्व है यह सतत विकास लक्ष्यों के जो है प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत द्वारा जो है यह किया गया है। भारत द्वारा किया गया है, भारत के अंदर जो सारे प्रयास हैं उस प्रयासों में क्या है वृद्धि की जाएगी, यानी कि जो भारत के अंदर टीकाकरण का कार्यक्रम है वह किस प्रकार चल रहा है उसका विकास किया जाएगा, और उसके विकास के साथ साथ उसका जो वृद्धि है वह भी उसकी की जाएगी। अगला देखिए सार्वभौमिक टीकाकरण जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत क्या है
प्रारंभ में और शुरुआत, यानी प्रारंभ या शुरुआत के अंतर्गत जो आपका क्या हुआ था वह है भारत में टीकाकरण का कार्यक्रम जो है आपके सबसे पहले जो टीकाकरण का कार्यक्रम भारत के अंदर जो है वह कब प्रारंभ हुआ था, तो देखिए वो है आपके वर्ष 1978 में। वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए इसकी जो शुरुआत की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी, जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के अंदर सर्वप्रथम टीकाकरण कब हुआ था, तो वर्ष 1978 में जो है इसका टीकाकरण किया गया था। फिर देखिए जो 1985 में जो है इसमें सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया था। देखिए जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय है इसी के तहत जो है आपकी टीकाकरण की शुरुआत हुई थी वर्ष 1978 में। उसके पश्चात जो आपके नाम रख दिया गया है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है उसका नाम रख दिया गया है, और वह आपके कब रखा गया है, तो वह देखिए 1985 के अंदर जो है यह रखा गया है। नेक्स्ट देखिए कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वह उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत जो इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तो देखिए टीकाकरण की कवरेज को तेजी से जो है बढ़ाना, यानी जो टीकाकरण है उसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो तेजी से उसको विकसित करना, उसकी कवरेज को जो है ज़्यादा विकसित करना है। नेक्स्ट है सेवाओं की गुणवत्ताओं में सुधार, ताकि जो सेवाएं हैं उनकी सेवा की गुणवत्ता जो है उनके अंतर्गत जो है सुधार लेके आना। नेक्स्ट हो गया स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय जो कोल्ड चेन सिस्टम है, स्वास्थ्य सुधार के लिए विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम है उसकी स्थापना करना। और अगला हो गया आपका टीकाकरण कार्यक्रम में प्रदर्शन की निगरानी हेतु जिलेवार प्रणाली की जो है स्थापना करना, यानी कि जो टीकाकरण का कार्यक्रम हो रहा है उसको कार्यक्रम को जो है वह किस प्रकार हो रहा है, तो वो आपकी जिलेवार जो है वह उसकी स्थापित किया जाएगा। क्योंकि अगर राज्य के स्तर पर जो स्थापना की जाती है, राज्य के स्तर पर जो उस पर नज़र रखता है तो उसको जो है काफ़ी समय जो है वह लगता है, लेकिन जो आपके जिलेवार रखा जाएगा ताकि जो है आपकी सुविधाओं में और समय की बचत के साथ में जो है यह किया जा सके। टीकाकरण कार्यक्रम में प्रदर्शन की निगरानी हेतु जिलेवार प्रणाली का जो है आपकी स्थापना हो रही है। नेक्स्ट है देखिए टीके उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जो है प्राप्त करना, टीके का जो उत्पादन का क्षेत्र है उसके अंदर जो है आत्मनिर्भरता जो है वह प्रदान करना, ताकि जो टीका है वह हमारे भारत के अंदर ही बन रहा है और साथ ही में क्या है आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो है यह मजबूत कदम है। देखिए विश्लेषण क्या है, यूआईपी जो 12 वैक्सीन है उसकी रोकथाम के लिए आपके योग्य बीमारियों के खिलाफ बच्चे व गर्भवती महिलाएं जो हैं उनकी मृत्यु दर को और साथ ही वो रुग्णता को क्या है रोकती है। ये किस किस के लिए रोकती है, जो बच्चे व महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनकी मृत्यु दर, उनकी रुग्णता को रोकने के लिए जो है यह टीकाकरण किया जाता है। और अतीत में जो देखिए क्या है टीकाकरण की कवरेज जो है वह धीमी गति से क्या हो रही थी, उसकी वृद्धि हो रही थी, और साथ ही है 2009 से लेके 2012 तक के बीच में जो मध्य प्रतिशत है वह थी 1% जो है वह दर बढ़ी है, यानी कि 1% दर से ही बढ़ी है। ये देखिए इसकी जो वृद्धि हो रही थी टीकाकरण की ये बहुत ही धीमी गति से हो रही थी, तो इसके लिए जो उसकी वृद्धि कर रहे हैं टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने के लिए, यानी कि जो टीकाकरण है उसको अधिक जो है विकसित करने के लिए, तेजी लाने के लिए 2015 से पूर्व टीकाकरण कवरेज को 90% बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष की परिकल्पना और साथ ही में उसका कार्यान्वयन किया गया है। देखिए जो टीकाकरण है, टीकाकरण के अंदर आपकी वृद्धि लाने के लिए, उसके अंदर तेजी लाने के लिए, ताकि बालक हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी मृत्यु दर को क्या है रोकने के लिए जो है इस आपके क्या किया गया है, इसका 2015 में जो है आपके इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष उद्देश्य जो है रखा गया है, ताकि आपके जल्दी से जल्दी जो है टीकाकरण हो सके और 90% जो है आपके बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 90% बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष किसके लिए है, तो मिशन इंद्रधनुष जो है वह टीकाकरण के लिए जो है यह किया गया है। देखिए मिशन इंद्रधनुष के उद्देश्य जो है वह उसके क्या हैं, तो देखिए इसके तहत जो है 90 लाख से अधिक जो बच्चे हैं उनको पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाना है, और साथ ही है यूआईपी के तहत जो है आपका आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ, या जो टीकाकरण से छूट गए हैं।
देखिए ये जो इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष है, इसके अंतर्गत जो टीकाकरण हुआ है जिन बच्चों का या जिन महिलाओं का, या जो महिलाएं वो जो है वो टीकाकरण से छूट चुकी है, उन सभी का क्या है ध्यान रखना जो है इसके अंतर्गत किया गया है। इनमें से 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। किसके लिए रखा गया है कि सर्वाधिक जो मृत्यु दर हो रही थी वह हो रही थी बच्चों की और गर्भवती महिलाओं की जो है वह मृत्यु दर बढ़ रही थी। उसी को कम करने के लिए जो है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई है। और साथ ही में देखिए ताकि क्या किया गया है, उनका टीकाकरण करने का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए टीकाकरण के तहत जो है कवर करने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके तहत आपका टीकाकरण हो रहा है और जिससे क्या है किसी भी प्रकार की जो बीमारी है वह बीमारी नहीं फैलेगी। किस प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए जो है यह आपके टीकाकरण किया जा रहा है। तो देखिए कौन कौन सी है। मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन जो है, कितनी वैक्सीन जो है आपके इस मिशन इंद्रधनुष के तहत है, तो ये देखिए 12 जो वैक्सीन है, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के साथ में जो है खिलाफ टीकाकरण शामिल है। और देखिए कौन सी बीमारियां हैं उसके खिलाफ है। डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी यानी हुपिंग कफ हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, क्षय, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण जो है आपके, जापानी एन्सेफलाइटिस, और साथ ही में क्या हो गया रोटा वायरस वैक्सीन और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के साथ में जो है खसरा रूबेला को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। देखिए मिशन इंद्रधनुष के अंदर आपके 12 टीकों को क्या है शामिल किया गया है, जिसमें ये सभी बीमारियों के खिलाफ जो है, इन सभी बीमारियों से क्या है छूटने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो देखिए हालांकि जापान के अंदर जो है आपके क्या किया गया है, एन्सेफेलाइटिस व हीमोफिलिप्स इन्फ्लुएंजा टाइप्स के खिलाफ जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम जो टीकाकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और चुनिंदा जिलों को क्या किया गया है, जोड़ा गया, यानी कुछ ऐसे जिलों को जोड़ा गया है, कुछ जिलों को जोड़ा गया है जिसके अंतर्गत यह आपके क्या है कार्य किया जाएगा टीकाकरण का, ताकि जो है देखिए जापानी एन्सेफेलाइटिस और हीमोफिलिप्स जो इन्फ्लुएंजा टाइप बी का संक्रमण है, उस संक्रमण के खिलाफ जो है टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। अब देखिए जो सघन मिशन इंद्रधनुष 1 है, ये आपका तीसरा पार्ट था और तीसरा पार्ट को अभी लॉन्च किया है। और इसी के अंतर्गत आपका पहला जो इंद्रधनुष सघन मिशन इंद्रधनुष शुरुआत की गई थी, इसकी कब की गई थी, तो देखिए ये जो है यह कार्यक्रम की शुरुआत थी वर्ष 2017 में जो है इसको प्रारंभ किया था, वर्ष 2017 में इसको प्रारंभ किया था। किंतु देखिए जो सघन मिशन इंद्रधनुष है, इसका जो आपका चर्चा में कब आया था और कब इसका जो है नाम रख दिया गया था कि जो है आपके टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष की क्या की जानी चाहिए, शुरुआत की जानी चाहिए। तो इस मिशन शुरुआत करने के लिए जो है 2015 में जो है कहा गया था कि आपके टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष की क्या की जानी चाहिए, शुरुआत की जानी चाहिए। और इसी के साथ में देखिए इसकी कवरेज क्या है, यानी कि जो आपका पहला आपका था उसके अंतर्गत क्या कवरेज थी, उसके देखिए जो आपके शहरी क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया गया है। और देखिए जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए हैं, जो शहरी क्षेत्र थे उस शहरी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। और जो आपके किस वजह से छूट गए थे, मिशन इंद्रधनुष के तहत जो छूट गए थे कुछ यानी कि जो शहर हैं, उन शहरों पर ही जो है आपके टीकाकरण जो है वह किया जा रहा था। नेक्स्ट देखिए इसके तहत जो है वर्ष 2020 में बजाय दिसंबर 2018 में 90% से अधिक जो है सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा जिलों के अंतर्गत जो है शहरों में आपके टीकाकरण कवरेज में सुधार लाने के लिए क्या है इस पर ध्यान केंद्रित किया था। तो देखिए जो आपका क्या गया है, यह वर्ष 2020 में इसका लक्ष्य रखा गया था। देखिए इसकी जो नाम रखा गया था मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है आपके 2015 में शुरू किया गया था कि 2015 में आपके एक मिशन इंद्रधनुष नाम से किया जाएगा, कार्य किया जाएगा, जिसके अंदर जो अभी सभी टीकाकरण है उस टीकाकरण को क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत कवरेज किया जाएगा। और फिर जो आपका पहला जो मिशन इंद्रधनुष है वह प्रारंभ हुआ था वर्ष 2017 में। और वर्ष 2017 में आपका लक्ष्य रखा था कितना, 90% जो टीकाकरण है उसका लक्ष्य उसके अंतर्गत रखा गया था। और साथ ही में देखिए 2020 के बजाय जो क्या है दिसंबर 2018 में क्या है जो 90% पूर्ण टीका सुनिश्चित करने के लिए कुछ चुनिंदा जिले ऐसे थे, उसमें जो है आपके टीकाकरण कवरेज को सुधार लाने के लिए यह किया गया है।
नेक्स्ट देखिए जो मिशन इंद्रधनुष 2 है वह दो के अंतर्गत क्या है, वह देखिए यह जो है आपका जो मिशन इंद्रधनुष 2 है वह किस पर निर्भर था, कौन सा ऐसा जो टीकाकरण था, कौन सी ऐसी बीमारी थी जिस पर यह आपके सबसे ज़्यादा जो है अपना कार्य कर रहा था, सबसे ज़्यादा जो है केंद्रित था, वह कौन से टीकाकरण पर केंद्रित था, तो वह था देखिए प्लस पोलियो कार्यक्रम पे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लस पोलियो कार्यक्रम पे कौन सा जो मिशन इंद्रधनुष था, तो वो देखिए मिशन इंद्रधनुष था, और मिशन इंद्रधनुष का कौन सा संस्करण था या कौन सा भाग था, तो वो हो गया आपका दूसरा भाग जो था वह प्लस पोलियो कार्यक्रम के तहत जो है यह आपके उस पर निर्भर था। तो देखिए जो प्लस पोलियो कार्यक्रम है वर्ष 2019 से लेकर 20 के मध्य जो है आपके 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, और यह एक राष्ट्रव्यापी जो टीकाकरण है वह टीकाकरण अभियान था। यानी कि जो प्लस पोलियो है, प्लस पोलियो जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, यह आपके एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखिए इसकी जो कवरेज है, यह कवरेज क्या थी, यह आपके 27 राज्यों में कुल 272 जिलों में जो है पूर्ण टीकाकरण को कवरेज करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत देखिए आपके 27 राज्यों में 272 जिलों के अंतर्गत आपके पूर्ण टीकाकरण कवरेज करने का क्या है, लक्ष्य रखा गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वर्ष 2022 में कम से कम 90% जो है अखिल भारतीय टीकाकरण का जो कवरेज करने का लक्ष्य को हासिल किया है। देखिए इसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य कब तक के लिए जो है यह रखा गया है, तो वर्ष 2022 तक के लिए 2022 तक जो है आपके कम से कम क्या किया गया है, 90% जो है पोलियो के अखिल भारतीय टीकाकरण को कवरेज करने का इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए जो आपकी बात की थी मिशन इंद्रधनुष के बारे में, और मिशन इंद्रधनुष जो है आपको सभी को पता है कि टीकाकरण के लिए शुरू किया गया है। टीकाकरण को समस्त टीकों को क्या है कवरेज करने के लिए किया गया है, और साथ ही में देखिए मिशन इंद्रधनुष जो 3 है वह 3 किसके लिए किया गया है, वह आपके किया गया है जो बालक हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन गर्भवती महिलाओं या जो बालक हैं उनको कोरोना वायरस महामारी की वजह से जो टीका है पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाया है, जो टीका है वह नहीं लगा पाए हैं, उसी के तहत जो है इस मिशन की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष तीसरा पार्ट है वह आपके बालक और महिलाएं हैं गर्भवती, उन्हीं पर जो है वह केंद्रित है, जो कोरोना महामारी की वजह से क्या है जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया है। और यह जो है आपके वर्ष में 2 बार जो है आपके इसका 2 चरणों में के अंतर्गत जो है यह किया जाएगा। यानी कि ये जो इंद्रधनुष तीसरा पार्ट है यह आपके 2 चरणों के अंतर्गत जो है यह किया जाएगा। और इंद्रधनुष देखिए उससे पहले क्या थी, यह मृत्यु दर जो थी वह काफ़ी ज़्यादा थी, और उसी के साथ में क्या किया गया है, उस मृत्यु दर को रोकने के लिए आपके 2015 में मिशन इंद्रधनुष के नाम से क्या किया है ना, शुरुआत की जाने की घोषणा की गई थी। और फिर उसके पश्चात क्या हुआ था, जो पहला आपका किया था वो 2017 के अंदर जो मिशन इंद्रधनुष सघन मिशन इंद्रधनुष है वह पहला पार्ट उसका जो जारी किया था, यानी कि पहला संस्करण पहला चरण जो जारी किया था वह वर्ष 2017 में किया था, और वो आपके टीकाकरण पे जो हैं और शहरी क्षेत्र जो है उन सभी पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया था। उसके पश्चात जो दूसरा है वह दूसरा किस पर केंद्रित था, वह प्लस पोलियो पर केंद्रित था। यानी कि जो पोलियो जैसी बीमारी है उस बीमारी को रोकने के लिए जो है यह अपना क्या है केंद्रित किया गया था।